हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग पीजीबीपी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। ये जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है या बैलेंसिंग चार्ज है, ये हम लोग किस केस में यूज़ करते हैं? वो अंडरटेकिंग विच आर एंगेज्ड इन पावर जनरेशन। तो जो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स होती हैं वो अपनी एसेट्स के केस में SLM मेथड यूज़ करती हैं। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो SLM मेथड से चार्ज करते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स को कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते। तो उस केस में ये बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है जी, तो देखो डिस्कस करते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। टर्मिनल डेप्रिसिएशन की बात डिस्कस कर रहे हैं पहले, फिर हम लोग बैलेंसिंग चार्ज पे आएंगे। टर्मिनल डेप्रिसिएशन में देखो क्या कहना चाहता है, इन केस ऑफ अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ पावर, कि वो अंडरटेकिंग जो किस चीज़ में एंगेज है, जनरेशन ऑफ पावर में, और उस केस में आप डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं वो SLM बेसिस से चार्ज कर रहे हैं, राइट। और जिस एसेट पे आपने ये डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो किया है, SLM मेथड, वो एसेट या तो आप सेल आउट कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो गई या डिस्कार्ड हो गई, एंड इफ द सेल कंसिडरेशन इज लेस देन द बुक वैल्यू, दैट इज WDV। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, सेल प्राइस इज लोअर देन WDV, देन द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है, आज की डेट में उस एसेट की WDV कितनी है, मान लो 5 लाख है, और आपने उसको कितने में बेच दिया, 4 लाख में। तो WDV 5 लाख है, इट मीन्स अभी आप लोगों को 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था P&L अकाउंट में इन एसेट्स पे, और ये एसेट आज की डेट में कितने की बिक गई, 4 लाख की। तो वही कहना चाह रहा है 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम करना था आपको, उसमें से 4 लाख रुपए तो आपके पास कैश में आ ही गए, वो तो भूल जाओ। जो डिफरेंस के 1 लाख रुपए हैं, अब इसकी बात करो, तो फाइनली अब आपको इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बस। तो आप क्या करो, जिस साल आपकी एसेट बिकी है या डिस्ट्रॉय हुई है, डिस्कार्ड हुई है, उसी साल आप क्या करो, इस 1 लाख रुपए को राइट ऑफ कर लेना P&L अकाउंट में, क्या शो करके, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो ये फाइनल डेप्रिसिएशन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो P&L अकाउंट के 2 साइड में 1 लाख रुपए का क्या दिखा दो आप, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। अब अगर हम बात करें देखो बैलेंसिंग चार्ज की, तो बैलेंसिंग चार्ज में क्या कहना चाह रहा है, इसी केस में मीन्स पावर जनरेशन अंडरटेकिंग के केस में ही, अगर आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे SLM बेसिस पे, ठीक है, और वो एसेट आपने या तो सेल आउट कर दी या डिस्ट्रॉय हो गई या डिस्कार्ड हो गई, और जो सेल कंसीडरेशन है इस बार ज़्यादा है किससे, बुक वैल्यू दैट इज़ WDV से। तो मीन्स सेल प्राइस ज़्यादा है किससे, WDV से। तो पिछले वाले केस में भी हम लोगों ने क्या लिया था, सेल प्राइस कम है किससे, WDV से, बट इस बार सेल प्राइस क्या हुआ, ज़्यादा है किससे, WDV से। तो लाइक WDV हमने लास्ट केस में, लास्ट कॉन्सेप्ट में लिया था 5 लाख रुपये, है ना। तो 5 लाख रुपये WDV था, ये बिक गई आपकी 6 लाख रुपये में। तो वही कहना चाह रहा है, आपको 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लेना था भाई, और आपके पास आ गए 6 लाख रुपए सेल प्राइस से। तो भाई 5 लाख तो भूल जाओ, डेप्रिसिएशन तो आपका पूरा हो गया एक तरह से, बट जो आपके पास एडिशनली 1 लाख रुपए आ गए ना, इस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और तो इस केस में डेप्रिसिएशन तो जाओ भूल, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आपका पूरा हो गया। आपको डेप्रिसिएशन चाहिए था 5 लाख का, और आपके पास सेल प्राइस आ गए 6 लाख रुपये। तो इट मीन्स 5 लाख तो जाओ भूल डेप्रिसिएशन के। अब जो डिफरेंस आया ना 1 लाख रुपये, इस पे आप टैक्स दे दो। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग चार्ज में काउंट करेंगे, और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा ये, राइट। डिम्ड इनकम में काउंट होगा एक तरह से अंडर सेक्शन 41 में। क्लियर है जी बात। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लो, इसको डायग्रामेटिक वे में बता देता हूँ पहले, फिर एग्जांपल पे आएंगे वापस, ठीक है जी। इसी कॉन्सेप्ट को पहले डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। देखो जी, तो डायग्रामेटिक वे में डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस बाय पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। इस केस में जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, उस केस में ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो इंडिविजुअल एसेट्स पे चार्ज करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इट मीन्स ये लोग ब्लॉक ऑफ एसेट्स को फॉलो नहीं करते हैं, SLM मेथड फॉलो करते हैं, राइट। और इस केस में अगर ये अपनी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, सेल करते हैं, राइट,
तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका जो सेल प्राइस है वो लोअर देन बुक वैल्यू दैट इज WDV, मीन्स सेल प्राइस कम है, किससे कम है, WDV से। ठीक है, तो क्या करना है, लाइक WDV था 5 लाख रुपए, सेल प्राइस है 4 लाख रुपए, तो मीन्स WDV 5 लाख है, आपको डेप्रिसिएशन चाहिए था 5 लाख का, बट सेल वैल्यू कितनी है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए आपके पास आ गए, 5 लाख में से 4 लाख तो आपके पास कैश में आ गए। इट मीन्स आपको 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन और चाहिए एक तरह से, दैट विल बी ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो देखो लिखा भी है मैंने यहाँ, सेल वैल्यू लेस WDV, राइट, या WDV लेस सेल प्राइस, बात तो एक ही है। जो डिफरेंस आएगा, तो सेल वैल्यू कितनी थी आपकी यहाँ 4 लाख, WDV कितना है 5 लाख, जो डिफरेंस आएगा दैट इज 1 लाख, दैट विल बी ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड अलाउड हो जाएगा P&L अकाउंट में अंडर सेक्शन 32 में। और दूसरा केस अगर हम ले लें यहाँ कि भाई सेल प्राइस ज़्यादा है किससे, WDV से, सेल वैल्यू इज हायर देन WDV दैट इज बुक वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, उसमें फिर से दो बातें होंगी कि जो सेल वैल्यू है ओरिजिनल कॉस्ट से तो कम है, मीन्स WDV से तो ज़्यादा है, ओरिजिनल कॉस्ट से कम है, राइट। और दूसरा केस क्या लेके चलेंगे आप, सेल वैल्यू इज हायर देन द ओरिजिनल कॉस्ट, मीन्स WDV से तो ज़्यादा है ही, ओरिजिनल कॉस्ट से भी क्रॉस कर गया, राइट। तो अगर हम फर्स्ट केस में जाएं, सेल वैल्यू इज लोअर देन ओरिजिनल कॉस्ट, मीन्स WDV से ज़्यादा है, ओरिजिनल कॉस्ट से कम है, तो क्या करना है, सेल वैल्यू एंड WDV में जो डिफरेंस आएगा विल बी ट्रीटेड एज बैलेंसिंग चार्ज एंड टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP, राइट। तो सेल वैल्यू और WDV का जो डिफरेंस है वो तो कहाँ जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज में, और PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। और अगर सेल वैल्यू क्रॉस कर जाए ओरिजिनल कॉस्ट से भी, तो उस केस में फिर से दो सिचुएशन होंगी। दो सिचुएशन में क्या कहना चाह रहा है, देखो अभी सेल वैल्यू अगर क्रॉस कर जाए ओरिजिनल कॉस्ट से भी, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू दैट इज WDV, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो बैलेंसिंग चार्ज में जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड PGBP, राइट। और सेल्स वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट जितना भी आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज STCG, तो उस पर टैक्स कैपिटल गेन में देना पड़ेगा आपको। ये था जी कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10% SLM बेसिस पे ड्यूरिंग द थर्ड ईयर की बात हो रही है। तो पहले तो एक काम करो, एसेट की आज की डेट में WDV निकाल लो, राइट। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था जी लो, ओरिजिनल कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट था 50,000 है ना, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे आप फर्स्ट ईयर का, SLM बेसिस पे कितना आ जाएगा 5,000, राइट। तो बैलेंस कितना बचेगा 45,000, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर कितना है, अगेन SLM बेसिस है तो 5,000 ही रहेगा, कितना हो गया 40,000। अब थर्ड ईयर तो ये एसेट आप बेच ही रहे हो, तो हमें तो WDV यही लेना पड़ेगा, थर्ड ईयर का तो डेप्रिसिएशन अभी आपने चार्ज किया ही नहीं, राइट। ठीक है, तो WDV है जी 40,000, ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 और आपने बेचा कितने में 25,000 में। तो उसी डायग्राम में फिट करते हैं देखो चीज़ों को, ये लो जी। तो ओरिजिनल कॉस्ट मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, अभी पहले इसको रब कर देता हूँ पुराने वाले को, ठीक है, पुराने वाली फिगर्स हटा देता हूँ सो दैट कि कंफ्यूजन अराइज ना हो। डन, अब ले लो जी, ओरिजिनल कॉस्ट का है 50,000, मैं लिख देता हूँ साइड में, लो ओरिजिनल कॉस्ट तो है जी 50,000 और WDV कितना है 40,000, और केस 1 में आपने कितने में बेचा है, केस 1 में आप बेच रहे हैं इसको 25,000 में, 25,000 में ना। तो अब देखो 25,000 में अगर आप बेचोगे तो सबसे पहले तो चेक करो सेल्स प्राइस क्या लोअर देन WDV है या हायर देन WDV है। WDV 40,000 है, केस 1 में बेच कितने का रहा है 23,000 का है ना, 23,000 का बेच रहा है, 23 तो था, चेक कर लेते हैं एक बार, 25 था सॉरी, 25,000 में बेचा जी, 23 नहीं है ये, लो जी 25,000, बल्कि तीन दोनों केसेस में लिख देता हूँ पहले, और केस 2 भी केस 3 भी, केस 2 और केस 3 में कितने कितने का बेच रहा है भाई 43 एंड 59, 43,000
एंड 59,000 में बेच रहा है। डन। चलो जी, तो सबसे पहला केस ले लेते हैं हम लोग। 25,000 में बेच रहा है और WDV कितना था 40,000। तो सेल प्राइस तो है 25,000, WDV है 40,000। तो सेल प्राइस WDV से कम है, ज़्यादा है, कम है। तो सेल वैल्यू इज़ लोअर देन WDV। सेल वैल्यू इज़ 40,000, सेल वैल्यू इज़ 25,000 एंड WDV इज़ 40,000। तो सेल प्राइस कम है WDV से। तो उस केस में क्या करना है आपको, जो डिफरेंस है सेल प्राइस माइनस WDV, दैट इज़ 25,000 माइनस 40,000 कितना आएगा 15,000। ये 15,000 क्या ट्रीट होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, P&L अकाउंट के 2 साइड में दिखाएंगे एज एन एक्सपेंस अंडर सेक्शन 32 में। ठीक, अब अगर केस 2 में जाऊँ, 43,000 में बेचा और WDV है देखो 40,000, तो WDV से तो क्रॉस कर गया ना। सेल वैल्यू कितना है 43,000 और WDV कितना है 40,000, तो WDV से तो क्रॉस कर गया। अब इसमें देखना पड़ेगा, इसमें फिर से 2 सिचुएशन है कि ओरिजिनल कॉस्ट से क्रॉस किया या नहीं किया। तो ओरिजिनल कॉस्ट से क्रॉस नहीं किया या ओरिजिनल कॉस्ट से भी क्रॉस कर गया। तो इस बार ओरिजिनल कॉस्ट से क्रॉस नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी देखो 50,000 और सेल्स वैल्यू कितना है 43,000। तो मीन्स WDV से तो क्रॉस किया बट ओरिजिनल कॉस्ट से क्रॉस नहीं किया। तो जी केस 1 में जाओगे, इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंस ले लेना है सेल्स वैल्यू एंड WDV में। तो सेल्स वैल्यू कितनी है जी 43,000, WDV कितना था 40,000। तो 3,000 रुपये क्या ट्रीट होगा, बैलेंसिंग चार्ज, और टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड PGBP। तो इन शॉर्ट 40,000 का WDV था आपको 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन क्लेम करना था और एसेट भी गई 43,000 की। तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन तो जाओ भूल अब, क्योंकि 40,000 का डेप्रिसिएशन था, 40,000 प्लस आ गया आपके पास। 3,000 जो एक्स्ट्रा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड PGBP। डन। चलो नेक्स्ट केस में चलते हैं। अगर ये 59,000 में बिके तो भाई, तो इस बार देखो सेल्स वैल्यू 59,000 है, ठीक है, और WDV था 40,000, उससे तो क्रॉस कर ही रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000, तो इस बार तो ओरिजिनल कॉस्ट से भी क्रॉस कर रहा है ये। तो इस बार देखो 2 सिचुएशन होंगी। अब क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू दैट इज WDV। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो थी 50,000 माइनस बुक वैल्यू दैट इज 40,000 इज इक्वल टू 10,000। तो क्या ट्रीट करो, बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है, और इस पे टैक्स दे दो अंडर द हेड PGBP। और दूसरा केस क्या बनेगा अब इसमें, सेल्स वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। तो सेल्स वैल्यू तो कितना है 59,000 माइनस ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 50,000। तो एडिशनल जो 9,000 आए हैं आपके पास, इट विल बी ट्रीटेड एज STCG मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है जी, ये था टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए देखो हम लोग इतने रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।